नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं सुचेता, वास्तु और ज्योतिष रिसर्चर। आज हमारा विषय है सूर्य ग्रहण में जो साधना काल होता है वो सबसे श्रेष्ठ कौन-सा साधना काल है? आपको किस समय अपनी साधना का जो है प्रारंभ करना चाहिए? अगर आप कुछ उद्देश्य से अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए या किसी दोष से मुक्ति के लिए आप इस समय का सूर्य ग्रहण का समय काल का प्रयोग करें, तो आपको विशेष लाभ होता है। और हमारे ज्योतिष ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनि साधु सिद्धों ने बताया है कि ग्रहण काल के बीच में अगर आप साधना करते हैं तो आपको अनेक प्रकार के दोषों से मुक्ति प्राप्त होती है। और अगर आप इसके लिए एक साधना ही करें और उसका आप नियम लेके कि हाँ हमारे जीवन में ये दोष है, हे ईश्वर इस विशेष दोष से हमारी मुक्ति के लिए आप हमारी मदद करिए, तो निश्चित ही अनेक प्रकार के दोषों से, भले वह आपके पत्री के हों, जीवन में कष्ट हों या सूर्य ग्रहण के जो समय काल की आप जो बहुत ज़्यादा एनर्जाइज़ टाइम होता है उसका आप लाभ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए लेना चाहते हैं, तो ये बहुत विशेष है। तो ये कौन-सा समय काल है, उसके बारे में हम आपको बताएँगे। साथ ही साथ कल मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि नवरात्र व्रत जो साधना का काल शुरू हो रहा है शारदीय नवरात्र का, उसमें जो साधना काल जो है जो शुरुआत होगी वो सूर्य ग्रहण की जो समय मैंने आपको बताया था ग्रहण के प्रारंभ का, वो 11 बज के आपको बताया था 25 मिनट के लगभग। परंतु ये समय जो है वो गलत है, ये प्रतिपदा की शुरुआत है। 11 बज के 25 मिनट में लगभग इसी समय आप अपना समय शहर आदि देख लीजिएगा पंचांग। तो ये 11 बज के 25 मिनट जो है वो प्रतिपदा अर्थात नवरात्र की शुरुआत का समय है। और सूर्य ग्रहण शुरू हो रहा है लगभग 8 बज के 25 मिनट में रात को। तो रात को सूर्य ग्रहण होने के कारण इसके नियम सूतक आदि जो हम पालन करते हैं सूर्य ग्रहण के नियमों को, वो उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के नियम सूर्य के होने पर ही उनके नियमों का पालन करना पड़ता है। तो रात्रि के होने के कारण आपको इनके नियमों का तो आवश्यक नहीं है, आपने पालन करने की ज़रूरत नहीं है। परंतु ये बात ध्यान रखिएगा कि जो ये समय कालखंड है ये बहुत विशेष है। और बहुत सारे साधक स्पिरिचुअल जो अपनी साधना में अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ या कुंडलिनी जागरण के लिए या अपने जीवन में अनेक प्रकार के पत्री के दोष यानी जन्म पत्री में जो आपके दोष बन जाते हैं, जैसे कई लोगों के गुरु चांडाल योग होता है, कई लोगों के जीवन में अनेक प्रकार के जो नकारात्मक दोष पितृ दोष आदि होते हैं, उससे मुक्ति के लिए भी ये समय काल सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि बहुत एनर्जाइज टाइम होता है। इस समय आप जो भी साधना करेंगे और अगर अपने मन में आप इस भाव से करेंगे कि ईश्वर इस जो दोषों से हमारी मुक्ति कराए, तो निश्चित ही ज़्यादा या कम आप आपकी साधना के अनुसार इसको आप देखेंगे कि आपको अवश्य लाभ होगा। स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे जोर देना चाहूँगी गुरु चांडाल दोष के लिए, क्योंकि गुरु चांडाल दोष एक ऐसा दोष है जो अभी आकाश में खगोलीय घटना भी एक रूप में आप देख सकते हैं। मैंने आपको इसके बारे में बहुत जानकारी दी है, क्योंकि ये सबसे खतरनाक दोषों में एक दोष है। जिस समय गुरु और राहु की युति होती है, अगर आपकी पत्री में भी गुरु और राहु की युति है, तो ये सब बहुत एक नकारात्मक दोष के रूप में लिया जाता है। और इसकी मुक्ति के लिए भी जो भी खगोलीय घटना है, मतलब इसका ज़्यादा या कम सब पर असर होगा, सारे मानव जाति पर इसका असर होने वाला है। तो अगर इस समय आप जो है इस दोषों से मुक्ति के लिए भी आप साधना करें, तो भी आप देखेंगे कि ज़्यादा या कम आपको ज़रूर लाभ होगा। और मैं इसमें ज़्यादा या कम इसलिए बोल रही हूँ कि कई लोग बहुत सीरियसली नहीं करते या डर डर के करते हैं, मन में समर्पित भाव नहीं रहता। अरे ये परेशानी है, ये परेशानी है, परेशानियाँ ही गिनते रहते हैं। और ईश्वर के प्रति जब आप समर्पण का अपने ईश के प्रति आप अपना समर्पण का भाव नहीं रखेंगे, तो कोई भी जप कोई भी ध्यान आपको लाभ नहीं देगा। तो ये आपको समर्पित भाव से करेंगे तो निश्चित ही आपको 100% आपके लिए उपयोगी और फलदायक होगा। दूसरी बात ये है कि जो ग्रहण का मध्य काल होता है, तो देखिए जो सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा वो समय आप नोट कर लीजिए, 8 बज के 25 मिनट में यह ग्रहण काल भारत में प्रारंभ होगा। और ये ख़त्म कब होगा? मध्य रात्रि यानी 15 अक्टूबर 2023 की मध्य रात्रि
को आप देखेंगे कि ये ख़त्म होगा 2:25 के लगभग। थोड़ा-सा आप टाइम अपने शहर के अनुसार आगे-पीछे आप देख पाएँगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो हमारे शहर में टाइम होता है। खगोलीय घटना है तो आपका भी कुछ मिनटों का आगे-पीछे फ़र्क हो सकता है। परंतु अगर आप एक मोटा-मोटी हिसाब लगाएँ कि 8:30 या 8:40, 8:25 के आस-पास से आप देखेंगे ये ग्रहण होगा, 2 ढाई के बीच में ये ख़त्म होगा, समापन होगा। तो इसका जो मध्य काल होता है ये बहुत इंटेंस होता है। इसको हम चरम जो बोलते हैं ना, कि एकदम पीक में हो जाता है ये समय का जो मध्य काल होता है। और इसी मध्य काल में हमारा पूरा फ़ोकस रहता है कि हम अपनी साधना करें, क्योंकि पूरा 8 बजे से शुरू करके रात के 2 बजे तक पूरा आप जब ध्यान पूरी कंटिन्यूटी, एक कंसिस्टेंसी के साथ में और उतने ही मतलब उग्र भाव के, मतलब समर्पित भाव के साथ आप करें, ये आवश्यक नहीं है। क्योंकि इतनी देर तक आप बैठे रहें, ध्यान में चले जाएँ और उतना ही देर तक आप जप करते रहें, या आपके जो भी नियम आपके गुरुओं द्वारा दिए गए उन नियमों को आप करें, या दोष के निवारण हेतु अगर आप जब ध्यान कर रहे हैं तो इतना संभव नहीं हो पाता। तो पीक का समय अगर आप अपना देख लें तो 11 साढ़े 11 का जो ये टाइम है, लगभग 11:25 अगर आप मान लें, तो 11:25 से लेकर आप जितना भी थोड़े कुछ मिनट आगे, 10 मिनट 20 मिनट आगे से लेके 20 मिनट पीछे, मतलब 40-50 मिनट्स अगर आप साधना कर लें तो भी ये आपको पीक टाइम बहुत आपके लिए उपयोगी रहेगा। और यही सबसे उपयुक्त समय होता है साधना का। शुरुआत में आप करेंगे, अच्छी बात है, अंत में भी करेंगे, लगातार आपको जप जप करते ही रहना चाहिए। महामृत्युंजय का मंत्र का करें, आप गायत्री मंत्र करें, या आपके इष्ट द्वारा जो आप अपने मंत्र आदि अपने या गुरु मंत्र आप करना चाहते हैं वो उन नियमों को करें। परंतु जब आप इसके पीक में साधना करते हैं तो आप देखेंगे ये विशेष लाभदायक आपके लिए सिद्ध होता है। और देखिए ये कितना एक कोइंसिडेंट कहिए या क्या, आप जो हमारा पीक का समय साधना का, वही नवरात्रि जो हम कहते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ दिन में ही साधना, पूजा, ध्यान, जप, आरती सब करके निवृत्त हो जाते हैं और रात को सो जाते हैं। परंतु ये नवरात्रि है, रात्रि की साधना यहाँ पे लिखी है माँ की। अब दिन भर आप कुछ भी करें, लेकिन नाम तो आपको रात्रि का ही करना है, साधना आदि तो आपको रात्रि में विशेष रूप से, माता की साधना तो रात्रि को ही होती है। जो श्री विद्या साधना करते हैं या जो भी देवी साधक हैं, वो जानते हैं कि 7 बजे के बाद ही माता की साधना का समय है। तो जब आप माता की साधना रात्रि को करते हैं, और करने का नियम भी रात्रि को ही है, तो आप देखिए 7 साढ़े 7 बजे से ये समय कालखंड शुरू होता है रात्रि का। तो इस समय आप ये जो नवरात्रि का समय यानी प्रतिपदा की शुरुआत है, वो 11:25 से हो रही है। तो आप कितना ही कोइंसिडेंट है कि जब हम पीक मध्य में अब साधना करेंगे, जो साधक जन इस समय को ध्यान देते हैं, वहीं पे प्रतिपदा जो शुरुआत हो रही है, नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, वो भी आप वही लगभग वही समय मध्य का है। और अगले दिन अगर आप बोलेंगे कि सुबह नवरात्र का जो साधना है, क्योंकि तिथि अनुसार जो है वो भले आप देखें कि रात के 11 के साढ़े 11 के बजे शुरुआत होगी, तो दूज तो आपकी अगले दिन की जो दूज है, रात्रि साधना के अनुसार तो दूज लग जाएगी। तो कहने का ये अर्थ है कि जो ये नवरात्र साधना का जो समय कालखंड है, ये ग्रहण की छाया में हो रहा है, बिल्कुल पीक में समय रहेगा ग्रहण का, और उसी समय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। तो ये माता का मुझे एक तरीके से आभास होता है कि माता एक तरीके से आपको मैसेज देना चाहती है कि आप अपनी साधना करें और ये समय का पूरा लाभ लें, ताकि आगे आने वाली जो घटनाएँ उससे आप अपनी रक्षा, अपने परिवारजनों की रक्षा कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी आप अपना एक मैं आपको जानकारी देना मुझे लगता है कि आप लोग के लिए अच्छा होगा, साधकों के लिए बहुत अच्छा होगा, कि जो राहु काल होता है, वो बहुत अच्छा समय होता है माता की साधना का। आपको ये जानना चाहिए कि राहु जो है, राहु देव, वो माता उनकी सगी मौसी है। तो देवी दुर्गा उनकी मौसी है। ये आपको ये ग्रहण, ये जो सब चीज़ें राहु का भी यहाँ पे अब, क्योंकि ग्रह जो बना है गुरु चांडाल योग, ये राहु के ही कारण बना है। तो जो ये राहु काल होता है, ये सबसे श्रेष्ठ काल होता है देवी साधना का। तो ये भी आपके लिए एक जानने लायक एक बात है कि अगर आप कभी साधना करते हैं और राहु काल का समय, भले आप उस समय नई चीज़ें नहीं करते, नए काम की शुरुआत नहीं करते, नई शुभ चीज़ों का, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए आप वो समय उपयुक्त नहीं मानते, परंतु देवी साधना के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, कुंडलिनी जागृति के लिए समय बहुत अच्छा होता है। तो हर चीज़ जो बुरी है वो सभी चीज़ों के लिए बुरी हो ऐसा नहीं होता। तो कुछ चीज़ें उसमें भी आप लाभ ले सकते हैं। तो ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी आपको हमारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।